ओस। हुजूर। हम उनकी सरहद तक पहुंच गए हैं ओरहान, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देख पा रहे। यकीनन वो यहीं कहीं पर है, मगर कहां? Olofera! Olofera! सिपाहियों, किसी को जिंदा मत छोड़ना। चलो आ जाओ। खबर देने जा रहा था ये बुज़दिल। सिपाहियों का यहाँ मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर उनका कोई ना कोई मकसद होगा। तोरान, इन सबको यहीं कहीं पर छुपा दो। जो आपका हुक्म शहजादे। ओस। हुजूर। तुम सिपाहियों को लेकर आओगे। जो आपका हुक्म। होलोफेरा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। चलो सिपाहियों, आ जाओ। इसी दिन का इंतजार था मुझे। आज उन दुश्मनों को देखूंगी जिनके बारे में हमेशा सुना। ये ख्वाब था मेरा। अगर वाकई इन्होंने ही मेरे माँ बाप को मारा है तो इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही खौफनाक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख़वातीन। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद फातिमा खातून। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। उस्मान की बेटी फातिमा। ये तो बहुत खूबसूरत है। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया, काम में आसानी हो। खुशामदीद बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। करीब मत जाना, मोहतात रहने की जरूरत है। अपना इंतकाम लेना है मुझे उससे। अभी नहीं। माशाअल्लाह। पोइना, मुनासिब वक्त नहीं है ये। चलो यहाँ से। अभी नहीं पोइना।
खुश आमदीद बाला खातून। काम में आसानी हो। शुक्रिया शुक्रिया बाला खातून, शुक्रिया बाला खातून। फातिमा, वालिदा, माशाअल्लाह, इधर आओ जरा। बहुत खूबसूरत है ना? चलो चलो, आ जाओ मेरे साथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ। जनाब, हाँ, उस्मान सरदार ने काफिले पर हमला किया है। सारा सामान लूट लिया गया, सिपाहियों को भी कैदी बना लिया। जनाब, सांजार हाँ, संजार क्या? सांजार को भी कत्ल कर दिया उन्होंने। मार डाला उसे? कायो मास, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो कायो मास? जनाब, उस्मान सरदार ने बेगम खातून से आपकी मुलाकात के बारे में जान लिया था और इसी वजह से उन्होंने बेगम खातून को भी कैदी बना लिया और उसे उसके किए की सजा मिलेगी। उस्मान, उसे कैसे मालूम हुआ? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उस्मान, बेगम खातून को वो जान से मार देगा। क्या सरदारान को खबर पहुंचाएं? सिपाहियों को जमा करें हम? पहले बेगम खातून को वहां से आजाद करवाएंगे और उसे अपनी सफ में खड़ा करेंगे। गेंजर सरदार को खबर भेजो, कहो कि बेगम खातून को किसी भी तरह वहां से निकाले। जो हुक्म जनाब, जो हुक्म आपका। इस किए की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा उस्मान। गलत किया बेगम खातून को कैद करके। तुम्हारी इस गलती की तलाफी नहीं हो सकती कभी। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं तुम्हें। माफ कीजिएगा फातिमा खातून, ये मेरी गलती है। मगर मैं अपनी दादी को क्या बताऊंगी? गुज़िश्ता रात ही खरीदा था। माफ कर दो मुझे। रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मरियम। मरियम, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम यहाँ हाल ही में आए हैं। माफ कीजिएगा। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? गलती मेरी है। चलो मैं तुम्हें नया ले दूं। हाँ? नहीं, कबूल नहीं कर सकती मैं। गलती मेरी ही थी। बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से ये टूटा है तो तुम्हें लेना होगा। दिन अच्छा गुजरे, काम में आसानी हो। खुश आमदीद बाला खातून। हाँ, देखो वालिदा भी आ गई। तुम मुझे मना कर रही हो लेकिन उन्हें नहीं कर पाओगी। मैं जल्दी में हूँ फातिमा खातून। रुको रुको, बात सुनो मेरी। मैं मकरूज हूँ तुम्हारी। फातिमा, चल आओ चलते हैं। ठीक है। अभी नहीं पोइना, बहुत भीड़ है यहाँ, पकड़े जाएंगे। चलो यहाँ से, चलो।
ये सोफिया का ठिकाना है शहजादे। चारों तरफ मुहाफिज हैं। और यही ठिकाना उनके लिए जहन्नुम में बदल जाएगा। लेकिन पहले हमें यकीनी बनाना होगा कि यह ठिकाना सोफिया का है या नहीं। शहजादे, कोई आ रहा है। रुक जाओ, सामान की तलाशी लो। सिर्फ खवातीन अंदर जाएंगी, बाकी मर्द यहीं रुके। खोल दो दरवाजा। आप लोग जा सकती हैं। हम पादरी के भेस में अंदर जा सकते थे, लेकिन वो सिर्फ खवातीन को अंदर जाने दे रहे हैं। राहिबा बनकर जा सकती हूँ मैं, मुझ पर शक नहीं होगा उन्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता होलोफेरा। मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा वहां तुम्हें। और हान, मैं जो कह रहा हूं वो समझो। अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे शहजादे? अगर ये सोफिया का ठिकाना है तो दोबारा आएंगे यहां। हम मंसूबे के साथ इस जगह को जहन्नुम बनाएंगे। तो चलो कबीले वापस चलते हैं। चलो आ जाओ। हमने तफ्तीश की है सरदार, और हमें सुराग मिला है। आखिसार के करीब एक कलीसा में कुछ लोग सिया लिबास पहने आते जाते हैं। उन्होंने तुम्हें देखा वहां? नहीं सरदार, हमने सिर्फ उन्हें दूर से देखा। लेकिन बाजंतीनी सिपाही उस कलीसा के बाहर पहरा दे रहे थे, और वहां खवातीन और पादरियों के अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। वो किसी को चाहकर भी अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। अगर वहां सिर्फ राहिबों का आना जाना है तो वहां नजर रखने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि वो अंदर कुछ छुपा कर रखे हुए हैं। वो अंदर ही है, वाज़ेह है। मेरे ख्याल से हमें तैयार रहना चाहिए। सूरज तुलू होते ही खानकाह पे हमला कर देना चाहिए। शायद उस वक्त सोफिया के सिपाही ना हो वहां। मुमकिन है कि वहां पादरियों के साथ खवातीन ही मौजूद हों। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। और जल्द ही वो सरजमीन हमारी मिल्कियत होगी। वहां मौजूद पुरअमन लोग जल्द ही हमारी राया में शामिल हो जाएंगे। हमें उनमें से किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सबका एहतराम अपनी जगह है। तो इस सूरत खानकाह में सबसे पहले मैं दाखिल होंगी उस्मान। मैं और खवातीन राहिबाओं के लिबास में मलबूस होकर खानकाह में दाखिल हो जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। हरगिज नहीं, नहीं बाला। कोई पता नहीं कि इब्लीस औरत वहां से निकल आए, और मैं तुम्हें इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या आप मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हैं जनाब? मैं खानकाह में दाखिल होकर उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं राहिबों में से हूँ और वहां से सलामती से वापस आ जाऊंगी। वालिदा, आपके साथ मैं भी आना चाहती हूँ। अगर इजाजत दें तो मैं भी चलूं। मेरा ताल्लुक उसी मजहब से है। कुछ हुआ तो संभाल लूंगी। होलोफेरा, ठीक कह रही हो तुम उन लोगों को अच्छी तरह समझती हो। तुम चलो साथ। गौंजा, तुम्हें मेरी जगह सोच जाना चाहिए। बाजार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बेगम खातून, इंतजार करें और देखें
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ। जनाब, जो रोटी बेगम खातून को दी जाती है वो रोटी इस रोटी से बदल देना, लेकिन याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म। और हाँ, जब बेगम खातून वहां से निकलें उन्हें बताना कराची साहब के सिपाही शुमाल की तरफ उनका इंतजार कर रहे हैं। समझ गई मेरी बात? जी ठीक है जनाब। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। बेगम खातून, आगे आपकी अपनी महारत पर मुनहसर है।